नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने बिहार के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 4 नाम गायब हैं। जी हां, बक्सर से अश्विनी चौबे जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला है। सासाराम से सांसद छेदी पासवान को भी टिकट से वंचित कर दिया गया है। उधर शिवहर से रमा देवी का टिकट कट चुका है और इसके अलावा मुजफ्फरपुर में अजय निषाद को टिकट से वंचित कर दिया है। तो 4 नए चेहरे को बीजेपी ने उतारा है। 17 सीटों में से 4 नए चेहरे बीजेपी जनता के बीच लेकर आई है। आखिर क्या वजह है कि अश्विनी चौबे जैसे लीडर को टिकट से वंचित कर दिया गया? इसी मसले पर हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से और समझते हैं बीजेपी की पूरी रणनीति को। संतोष जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस बार कई लोगों को टिकट काटने की बात चल रही थी। अश्विनी चौबे के अलावा गिरिराज सिंह के भी टिकट काटने की बात चल रही थी और रमा देवी की भी चल रही थी। मुजफ्फरपुर अजय निषाद जी की तो अभी वैसी नहीं थी, लेकिन कई नामों की चर्चा थी। लेकिन चौबे जी की बात है जहाँ तक, तो चौबे जी का पिछले चुनाव में भी था कि टिकट काटा जाएगा। उनका एक एज भी हो गया है और उनका परफॉर्मेंस कोई बहुत ही अच्छा मंत्रालय में नहीं रहा था परफॉर्मेंस। और जो आरएसएस का क्राइटेरिया है, जो भाजपा का क्राइटेरिया है कि मंत्री बनने के बाद संघ के साथ क्या क्या लगाव होना चाहिए, क्या संघ के लिए आप कर सकते हैं आरएसएस के लिए, तो उन बातों को पूरी तरह से अमली जामा नहीं पहना पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो भी मंत्री बनते हैं, उनका एजेंडा होता है कि पहले भाई आरएसएस के एजेंडे को पूरा करना, और जो नहीं कर पाते हैं उनको पहले तो मंत्री पद से हटाया जाता है, फिर चुनाव से भी बाहर किया जाता है, टिकट से भी बाहर किया जाता है। तो अश्विनी चौबे का मूल कारण यही था। एक तो एज, पहली बात। दूसरा था कि आरएसएस के कार्यक्रमों में बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं, केवल उनका बड़बोलापन था। बोलने में उनका बात से ही लगता था कि पेट भर देते हैं, इतना खुश आपको करना चाहेंगे। तो एक वजह ये हुई, मेन कारण यही हुआ कि उनका टिकट कटा। इसके बाद अलावा रमा देवी की बात है, तो रमा देवी से भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही पीछा छुड़ाना चाह रही थी, क्योंकि वो राधा मोहन सिंह के उनने उनको लाया था अपना सीट निकालने के लिए। एक समीकरण उन्होंने बनाया था कि 22 वोट और उनका हो तो रामा सिंह लाए थे, लेकिन वो भी जो आरएसएस के एजेंडे पर नहीं काम कर रही थी, भाजपा के एजेंडे पर नहीं काम कर पा रही थी। और नीतीश कुमार ने उस सीट पर आनंद मोहन की पत्नी के लिए दावा किया, तो भारतीय जनता पार्टी को एक मौका लग गया कि चलो रमा देवी से पीछा छूट जाए, और वो सीट जदयू के खाते में चला गया। जदयू के खाते में चला गया और रमा देवी का गया। मतलब मुजफ्फरपुर सीट से निषाद जी के टिकट कटने का मुझे आश्चर्य लगता है कि उनका मतलब वो कैसे कट गया, किन कारणों से कटा वो तो पता नहीं, लेकिन बताया जाता है कि उनकी एक छवि को लेकर जो रिपोर्ट आई थी, जो भारतीय जनता पार्टी की जो रिपोर्ट आई थी, जो इंटरनल सर्वे हुआ था, उनमें उनकी छवि खराब थी कि वो चुनाव नहीं जीत सकते थे। गिरिराज सिंह के बारे में भी यही रिपोर्ट है कि भाई उनकी जो इंटरनल रिपोर्ट है। और इसके अलावा जहाँ भी कैंडिडेट का जो भी सीट का मामला है टिकट काटने का, तो भारतीय जनता पार्टी एक दूसरा रणनीति भी अपनाती है। एक तो इंटरनल सर्वे कराती है कि किस कैंडिडेट का पोजीशन अच्छा है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी आप जहाँ भी देखिएगा, किसी भी राज्य में देखिएगा चुनाव में, तो मिनिमम 20 से 40% लोगों का टिकट वो काटती है। 20 से 40% लोगों का टिकट काटती है। चूँकि चुनाव का जो है आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक 75 वर्षों का जो इतिहास है, कि अगर आप टोटल सीटिंग को टिकट दीजिएगा तो 40% मिनिमम आपके कैंडिडेट की हार तय है। वो जो शुरू से चलते आ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी, लोगों के खिलाफ नाराज़गी, लोगों को जो काम की महत्वाकांक्षा होती है वो नहीं पूरा हो पाता है। तो अश्विनी चौबे भी काफ़ी दिनों से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, 10 वर्षों से मंत्री भी रहे हैं, तो बक्सर में उनके खिलाफ नाराज़गी थी जिसके कारण हटाए गए। रमा देवी के खिलाफ भी नाराज़गी थी।
तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और इंटरनल सर्वे के आधार पर लोगों का टिकट काटती है। लेकिन संतोष जी, आप कह रहे हैं कि अश्विनी चौबे आरएसएस की जो क्राइटेरिया है उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे, तो हम तो देख रहे हैं कि लगातार अश्विनी चौबे सुबह शाम या दोपहर मतलब 24 घंटे में लगातार वो फेसबुक और ट्विटर पे लगे होते हैं और जय श्री राम के नारे वहाँ गूंजते रहते हैं। इसके अलावा यज्ञ और हवन लगातार चलते रहता है। मंदिरों का दौरा भी वे लगातार करते रहे हैं। अगर पीएम मोदी के साथ नहीं जा पाए तो उनके बाद जा कर के वो उस जगह को पवित्र करते रहे हैं। ऐसे में उनका टिकट कट जाना बहुत ही आश्चर्य की बात है। देखिए, हमने बताया ना, एक तो इंटरनल सर्वे में उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी, उनके हारने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। दूसरी बात कि उम्र का प्रभाव, उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गया था, लगभग 80 के आसपास हैं, उम्र का भी प्रभाव था। और तीसरा, आरएसएस का जो एजेंडा है, मंदिर जाना एजेंडा नहीं है, आरएसएस को आर्थिक रूप से मजबूत करना भी एजेंडा है, चाहे वो बॉन्ड के माध्यम से हो या किसी माध्यम से हो। और उस एजेंडे पर वो खड़े नहीं उतर पा रहे थे। आरएसएस और भाजपा को मजबूत करने का जो एजेंडा है, जो संविधान की जो स्थिति है उसमें वो एक समाज विशेष को जो लेकर के आगे हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, तो केवल मंदिर में जाने से नहीं होगा, काम भी देखता है। आपका इमेज भी अच्छा हो, आरएसएस के एजेंडे को भी पूरा करें और क्षेत्र में भी काम करें, सब चीज़ देखता है। तो उसमें वो फुलफिल नहीं कर रहे थे। आर्थिक रूप से जो मजबूती करना पार्टी को और जो संघ को, उसमें वो पिछड़ रहे थे। जी जी जी। बात करें सासाराम की तो सासाराम सुरक्षित सीट है और सासाराम का प्रतिनिधित्व कभी मीरा कुमार और उनके पिता जगजीवन राम जैसे शख्स कर चुके हैं। अभी छेदी पासवान थे, तो छेदी पासवान को आखिर क्यों बीजेपी ने चलता किया? देखिए, छेदी पासवान जी का मामला अलग है। एक तो उनका भी क्षेत्र में रिपोर्ट जो था बहुत ख़राब था, उनके जीत की संभावना मतलब बहुत कम थी वहाँ पे। और दूसरा, उनकी अस्वस्थ थे, वो काफ़ी दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं, क्षेत्र में जा नहीं पा रहे हैं, काफ़ी अस्वस्थ चल रहे थे। और उम्र का भी उनके साथ भी उम्र का था, अस्वस्थ का था, और रिपोर्ट जो उनकी थी इसके कारण उनका टिकट काटा गया। और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो विधायक को तोड़ करके लाया गया कांग्रेस से, इसी नाम पर कि आपको टिकट दिया जाएगा। तो ये कई सबसे अहम मुद्दा ये था जिसके कारण से उनका टिकट कटा। उनका टिकट के बारे में तो अश्विनी चौबे के बाद अगर किसी एक का टिकट कटने का था तो वो छेदी पासवान का था। तो इसलिए उनका एकदम तय था। उनका सबसे ज़्यादा एक नंबर पर अगर देखा जाए तो उन्हीं का था कि टिकट उनको नहीं मिलेगा। पिछले बार भी उनका यही स्थिति था कि नहीं मिलेगा, लेकिन लास्ट समय में मिल गया था। और इस बार उनका टिकट कटना तय था और उनके जगह पे जो कांग्रेस से आए विधायक को टिकट दिया गया। इसके बाद हम बात करें शिवहर सीट की, तो रमा देवी एक कदावर और आयरन लेडी के तौर पे खास करके अपने क्षेत्र में जानी जाती हैं, तो बीजेपी ने उन्हें टिकट से वंचित कर दिया। देखिए, रमा देवी का बेस आरजेडी है, वो ब्रिज बिहारी जी की पत्नी है। और भारतीय जनता पार्टी में राधा मोहन सिंह ने उनको अपने पास, आरजेडी से घोषणा होने के बाद उनका टिकट का, तब वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई थी 14 में। राधा मोहन सिंह उनको अपने स्वार्थ में ले गए थे। और अभी जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी उनका टिकट ऐसे भी काटने के मूड में थी, लेकिन गठबंधन में नीतीश कुमार ने वो सीट पर अपना दावा ठोक दिया। नीतीश कुमार ने वो सीट दावा ठोका और उसके बदले में वो गया सीट उन्होंने छोड़ा। गया सीट उन्होंने छोड़ दिया। गया सीट एनडीए के लिए छोड़ दिया, जहाँ से जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसके एवज में रमा देवी का टिकट काटा गया। और रमा देवी का भी एक एज हो चुका है और उनके खिलाफ भी एंटी इनकम्बेंसी की रिपोर्ट थी और वो बाहुबली हैं। रमा देवी महिला होकर भी दबंग और बाहुबली महिला हैं और वो उनका एक पैठ है उस क्षेत्र में, ऐसा नहीं है। आज भी वो खड़ा होंगी तो अच्छी लड़ाई देंगी किधर से भी। एज होने के बाद, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी उनकी एक पैठ है और उनका प्रभाव वहीं नहीं राधा मोहन सिंह के क्षेत्र में पड़ता है, पूरा चंपारण क्षेत्र में पड़ता है उनका प्रभाव। वो शिवहर से लड़ती हैं, लेकिन पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर, बेतिया, हर क्षेत्र में उनका प्रभाव पड़ता है। वैश्य समाज में उनकी अच्छी पैठ है, मुजफ्फरपुर तक उनका प्रभाव है।
जी। तो ये उनका टिकट काटना भाजपा के लिए मजबूरी थी, क्योंकि वो सीट जदयू को देना था। तो बीजेपी ने कुल 4 नए चेहरों को उतारा है और जिन चेहरों को हटाया है उनके बारे में ग्राउंड रिपोर्ट ये बता रहा था कि ये जीतकर लोकसभा नहीं पहुंचने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।